जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं 5-6 साल का था, तब मैंने भूत देखा था। दरअसल हुआ ये था कि ये बात है सन 1995-96 की। उस टाइम पे जो हमारा परिवार था, वो एक बहुत ही छोटे से कस्बे या छोटी सी बस्ती में रहते थे हम। और वो जो जगह थी, वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर थी। तो आप कह सकते हैं कि जो मेन जो शहर होता है, उससे हम काफ़ी दूर रहते थे। तो वहाँ का जो माहौल था ना, वहाँ का माहौल वैसा था, भूत वाला, चुड़ैल वाला, ठीक है? लोग यही बात करते थे क्योंकि वहाँ पे घर तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो एरिया बहुत बड़ा नहीं था, जंगल आस-पास ज़्यादा थे। तो अक्सर वहाँ पे भूत, चुड़ैल ये सब की स्टोरी चलती रहती थी, जो हम जब हमारा जो बचपन है वो यही सब स्टोरीज़ सुनकर हम बड़े हुए। तो वहाँ पे हुआ ये कि जब मैं 5-6 साल का था और वहाँ पे जानते ही आप कि जो छोटे शहर होते थे, छोटे शहर, तो उस टाइम पे वहाँ पे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। तो ये आप 95-96 के आसपास की बात मान लीजिए। तो टॉयलेट नहीं था हमारे घर में। हम किराए के घर में रहते थे, तो टॉयलेट वहाँ पे नहीं था। तो ये बात है लगभग रात 2 से ढाई बजे की, है ना? 2 ढाई बजे की बात है, रात में 2 ढाई बजे थे। तो मुझे बाथरूम जाना था। तो मैं छोटा था, अकेले जाने में तो डर लगेगा ही ऑब्वियसली। तो मैंने मम्मी को उठाया। मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी बाथरूम जाना है। तो घर के अंदर टॉयलेट नहीं था, तो ऑब्वियसली हमें बाहर जाना पड़ा। तो घर के बाहर हम थोड़ा-सा दूर आगे निकले और मम्मी और मैं, मम्मी एक तरफ खड़ी थी, मैं दूसरे तरफ था। तो मम्मी इधर-उधर देख रही थी, मैं भी इधर-उधर देख रहा था। तो अचानक हम दोनों ने एक साथ एक ऐसा दूर में, हल्का दूर में एक हमने भूत जैसी आकृति देखी। ठीक है? आप कह सकते हैं कि अगर ये संयोग एक जन को होता दोनों में से, तो हो सकता है किसी का भ्रम होता। लेकिन हम दोनों ने एक साथ, एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह पर, वहाँ पर हमने एक भूत जैसी आकृति देखी, ठीक है? उसकी सींग वगैरह थी और आँखें चमक रही थी, ऐसा कुछ, ठीक है? थोड़ा भयंकर टाइप का हमने एक आकृति देखी। तो मम्मी और मैंने लगभग साथ देखा और हम दोनों के मुँह से चीख निकली। हम दोनों ने चिल्लाया। मम्मी बोली, "भाग, भाग बेटा, भाग, भाग अन्नू भाग।" ऐसा बचपन में मुझे, मतलब घर में अन्नू बोलते हैं। अनूप नाम है तो शॉर्ट फॉर्म अन्नू। तो मम्मी बोली, "अरे ये क्या है? भाग, भाग, अंदर जल्दी भाग, भाग।" मम्मी भागी, नहीं भागा। हम तेज चिल्लाए, मैं भी चिल्लाया, रोने लग गया मैं। तो ये हमारी आवाज़ सुन के पापा अंदर से भाग के आए और फिर थोड़ा-सा आवाज़ सुन के अगल-बगल के जो पड़ोसी थे उनको भी आवाज़ पहुँची, है ना? उस टाइम कूलर-वूलर होते नहीं थे कि कोई बाहर चिल्लाए तो अंदर आवाज़ ना जाए। तो लगभग थोड़ी देर में सब लोग इकट्ठा हो गए। हम तो अंदर घुस गए, है ना? पापा बाहर निकल के देखने लग गए कौन है, कौन है? तो पापा आए, पूछे क्या हुआ? तो हमने बताया कि वहाँ पे हमने भूत देखा है। तो फिर हम पापा बोले कहाँ पे देखे? चलो बताओ, आके बाहर आके बताओ। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, मैं बाहर नहीं निकला, मम्मी निकली। तो जब मम्मी निकली तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं था, जहाँ पे पहले दिख रहा था तो वहाँ पे कोई नहीं था। आस पड़ोस वाले भी आ गए, मोहल्ले वाले भी आ गए। उन्होंने बताया, कह रहे कुछ नहीं होगा, कोई जानवर होगा, कोई गाय होगी, कहीं बैठी होगी तुम लोगों ने। तो हम बाकी मैं तो उस टाइम छोटा था ना, तो मुझे, मेरे हिसाब से तो वो भूत ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा वो गली से निकलना, उस जगह से निकलना लगभग असंभव हो गया। मैं उस गली से नहीं निकलता था। मेरे मन में वो जो डर था, वो बैठ गया। अब उस बात को देखिए, रात में हमने जो भी देखा वहाँ पे, तो उसका प्रभाव उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो उस टाइम पे किराए के जो घर में रहते थे, जो भी घर में रहते थे, तो घर बहुत छोटे हुआ करते थे। तो सब फैमिली मेंबर लगभग एक ही कमरे में सोते थे। तो क्या होता था कि कभी अकेले रहा नहीं, रात में कभी अकेले रहना नहीं पड़ा, इसलिए डर उतना कभी लगा नहीं। तो ऐसे करके पूरी स्कूलिंग, फिर हमने कई कमरे चेंज किए, ठीक है, लोकेशन चेंज की, तो धीरे-धीरे
उस बात को मैं भूलता भी गया और फिर वो बात अ, मतलब मेरे दिमाग से निकल गई। लेकिन 12th के बाद जब मैं कॉलेज गया, ठीक है, जब मैं बीटेक करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, तब वहाँ पर क्या हुआ कि हॉस्टल में एक मतलब एक रूम 2 स्टूडेंट्स में बाँटा जाता था। तो मतलब एक रूम में हम 2 लोग, मैं और मेरे रूम पार्टनर रहते थे हॉस्टल में। तो वहाँ भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि रूम पार्टनर मैक्सिमम टाइम में रहता था। लेकिन जब कभी रूम पार्टनर रूम पे नहीं रहता था और मुझे रात में अकेले सोना पड़ता था, तो मुझे डर लगता था। रात में सोने में घबराहट होती थी, उतनी अच्छी नींद नहीं आ पाती थी क्योंकि मेरे अंदर वो डर, जो बचपन वाला डर था, वो गया नहीं था, वो डर था मेरे अंदर। तो मैंने अपने दोस्त को बताई ये बात कि मेरे को अकेले रात में सोने में डर लगता है। तो उसने पूछा क्यों डर लगता है, तो मैंने बोला, बताया उसको पूरी स्टोरी। तो उसने बोला कि यार जो तूने देखा था वो भूत नहीं था एक्चुअली में, है ना, वो कुछ था जो तुझे भूत जैसा लगा होगा। क्या है, तेरा कॉन्सेप्ट भूत के मामले में क्लियर नहीं है। तो एक काम करो कि थोड़ा हॉरर मूवी देखना शुरू कर, ठीक है, डरावनी मूवी देखना शुरू कर। तो उससे क्या होगा, भूतों के मामले में तेरा कॉन्सेप्ट दूर होगा और तुझे समझ में आएगा कि भूत ऐसा हम भगा सकते हैं, जैसे मूवीज में दिखाता है कि अल्टीमेटली, है ना, भूत को भगा देते हैं, शांत कर देते हैं, आत्मा होती है सब करके। तो मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहा है। तो पहले तो मैं थोड़ा बहुत डरता था, लेकिन जब मैंने हॉरर मूवी देखना शुरू किया, फिर मैंने हॉरर मूवी देखना शुरू किया, तो मेरा डर और बढ़ गया, ठीक है, और डरने लग गया। पहले तो मैं अकेले किसी तरीके से सो लेता था, फिर हॉरर मूवी मैंने देखना शुरू किया तो मेरे तो अकेले अब रूम में रहना मुश्किल हो गया, बहुत डर लगता था मुझे। फिर मैंने दोस्त को बताया, तो बोला कि अ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो फिर मैं उसको बताया कि जब भूत आता है मूवी में तो मैं क्या करता हूँ कि आंखें बंद कर लेता हूँ। तो बोला कि अरे, जब तू आंखें बंद कर ले रहा है तो जो तेरा डर है ना, वो और विकराल रूप लेके सामने आ जाता है। अरे उतना डरावना नहीं है जितना तू इमेजिन कर ले रहा है, तो देख उसको अच्छे से देख। मैंने कहा ठीक है। फिर अ, मैंने फिर और मूवी देखी, लेकिन मेरा डर तो जो देखता था मैं, तो वो मेरा मैग्नीफाई होके और बड़ा होके अपनी इमेजिनेशन ऐड करके वो और भयंकर हो जाता था। उसके बाद ऐसे बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए। मेरे एक बार मेरे भाई का फ़ोन आया, ठीक है, मेरे छोटा भाई है, उसका फ़ोन आया। बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा हॉरर मूवी देख रहा हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा मेरे को भूत से डर लगता है ना, तो हॉरर मूवी देख रहा हूँ ताकि मेरे भूत से डर निकल जाए। तो बोला ये ऐसा थोड़ी ना होता, जितना देखेगा उतना ही डर लगेगा कि डर भागेगा। तो मैंने कहा अरे ये बात तो सही बोल रहा है कि भाई अगर मैं वही वही देखता रहूंगा तो मेरा डर तो है और बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी ना। तो ये मेरे को एकदम बात सही लगी। मैंने कहा अरे यार ये बात एकदम सही बोल रहा है। फिर उस दिन से मैं बोला अब बंद, हॉरर मूवी देखना बिल्कुल बंद, मैं नहीं देख रहा। तो फिर मैंने हॉरर मूवी देखना बिल्कुल बंद कर दिया और उसके बाद से धीरे धीरे मेरे अंदर का जो डर है वो लगभग खत्म हो गया। और आज जो है, मैंने कई साल से हॉरर मूवी नहीं देखी। मेरे को क्यों देखना है, जब वो भूत वूत है ही नहीं तो मुझे देखना ही क्यों है, ठीक है। तो फिर मैं नहीं देखता। तो और मुझे कोई अब इमेजिनेशन में ऐसा कुछ आता भी नहीं है, ना मेरा ध्यान जाता है, ठीक है। तो इस सारे इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा, इन सारे इंसिडेंट से, ठीक है, मैंने ये सीखा कि आपका माहौल ही आपकी पर्सनालिटी बनाता है, ठीक है। तो मेरा जो माहौल था पहले तो खराब था, ठीक है, फिर बाद में मैंने खुद मूवीज के कारण, मूवीज की वजह से अपने माहौल को और खराब कर दिया। तो मेरा माहौल ही मेरी पर्सनालिटी बना रहा था। तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बदलनी है तो आपको अपना माहौल बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने अपना माहौल बदला, जैसे ही मैंने उस कंटेंट को कंज्यूम करना बंद किया जो कंटेंट मुझे डरा रहा था, तो मेरा डर अपने आप भाग गया। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ठीक है। आज की स्टोरी से हमने क्या समझा? आज की स्टोरी से हमने समझा कि जैसा कंटेंट, जो कंटेंट आप कंज्यूम करोगे आपकी पर्सनालिटी वैसे ही हो जाएगी। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते न्यूज़ में सुना, और हर हफ्ते हम न्यूज़ में सुनते हैं, कहीं न कहीं आप सुनते हैं कि किसी का मर्डर हो गया, किसी ने गला काट दिया, किसी को चाकू मार दिया। ये कंटेंट तो इतना नॉर्मल हो गया आजकल कि हम चारों तरफ ये कंटेंट देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का, आज का ये वीडियो बनाने का मुझे ख़्याल तब आया जब मैंने पिछले हफ्ते बिहार की न्यूज़ देखी। पिछले हफ्ते न्यूज़ में आया था कि बिहार में 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मारा। चाकू मारकर जब वो व्यक्ति मर गया, उसका गला काटा। गला काटने के बाद उसके सर को लेकर पूरे मार्केट में घूमा।
जब मैंने ये कंटेंट जब मैंने ये न्यूज़ देखा, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो इंसान जिसने ये सब काम किया, तो उसका वो क्या कंज़्यूम कर रहा है, वो क्या देख रहा है आजकल, ठीक है? क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसी हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उस इंसान का मोबाइल जाके देखे, उसके सजेशन देखे, उसकी हिस्ट्री देखे, तो वो पाएगा कि उस वो हमेशा इसी टाइप के कंटेंट कंज़्यूम कर रहा था, ठीक है? आप उसका मोबाइल आप देखिए, ठीक है? जो भी अधिकारी इस केस की छानबीन कर रहे हैं, आप उनका मोबाइल चेक करिए, ठीक है? उस इंसान का। आपको डेफ़िनेटली उसका जो हिस्ट्री होगा, उसका जो कंटेंट होगा, आपको यही सब मिलेगा, वो यही सब कंज़्यूम कर रहा था, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। वैसे ही हमने हरियाणा में देखा पिछले 2-3 3-4 दिन पहले कि वहाँ पे भी एक व्यक्ति ने एक लड़की को मारा और उसका गला उसने काट दिया। तो आप उसका भी मोबाइल का कंटेंट देखिए कि वो क्या देख रहा है। क्योंकि हम अब देखिए आज से 20 साल पहले जो हमारा माहौल होता था ना, वो हमारी पर्सनैलिटी बनाता था। लेकिन आज के समय में हमारे माहौल हमारा पर्सनैलिटी नहीं बनाता है, हमारा मोबाइल हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। क्योंकि हम माहौल से तो कितना ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम लोगों से कितना ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा तो हम अपने मोबाइल के साथ रहते हैं। तो अगर अपने मोबाइल में कोई अच्छी चीज़ें देख रहा है, ठीक है? कोई मोटिवेशन वाली चीज़ें देख रहा है, कोई पढ़ाई वाली चीज़ें देख रहा है, कोई अच्छी चीज़ें, कुछ कुछ भी अच्छा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक अच्छे भले इंसान की होगी। और वहीं अगर कोई गलत कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ पे देखिए सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है, बात है एजुकेशन की भी। वो जो व्यक्ति था जिसने बिहार में ये कांड किया, तो आप उस व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा होगा या उसे उसमें बहुत समझ होगी, ठीक है? अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सही-गलत के बीच में जजमेंट जो होता है ना, उसको करना वो भूल गया है। वो अपने गुस्से में, अपने क्रोध में इतना बह गया है कि उसे सही-गलत का उसे आभास भी उसे खत्म हो गया है। तो एक मतलब इसका जो सॉल्यूशन भी है वो देखिए, अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो बताई अभी। प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम ये है कि जैसा कंटेंट हम कंज़्यूम करेंगे वैसी हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी। और कंटेंट जो है हमारा माहौल से ज़्यादा हमारा मोबाइल सेट कर रहा है, हमारा कंटेंट, ठीक है? कि सॉरी हमारी पर्सनैलिटी, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये कौन तय कर रहा है? हमारा मोबाइल तय कर रहा है। तो अब ये मोबाइल हम पे हावी हो जाएगा कब? जब हम में एजुकेशन लेवल कम होगी, ठीक है? हमारी खुद की समझ कम होगी, हमारा खुद का विवेक कम होगा, तो ये मोबाइल हम पे हावी हो जाएगा। अब देखिए मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जैसे धुरंधर मूवी आई थी, ठीक है? अभी सेकंड पार्ट आया है, पहले फर्स्ट पार्ट आई थी। धुरंधर मूवी हम सब ने देखी, बहुत लोगों ने देखी। मैंने भी देखी और हो सकता है कि उस इंसान ने भी देखी जिसने बिहार में ये कांड किया था। तो अब जब मैंने वो मूवी देखी, तो मुझे पता था कि ये बस एक मूवी है, हमें इस मूवी से कुछ भी लेना नहीं है, ठीक है? ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मूवी है, एंटरटेन होना है, चुपचाप बाहर निकल जाना है, ठीक है? इसका जो रियलिटी से दूर का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जो कि कम पढ़ा-लिखा है, ठीक है? जिसमें समझ कम है, वो उस मूवी को वो अपने जीवन में उतार लेगा, ठीक है? उसमें जो कैरेक्टर था ना रहमान डकैत का, हो सकता है कि जब वो उसको मार रहा हो, तो अपने आप को वो रहमान डकैत की तरह फ़ील कर रहा हो। वो क्योंकि देखिए आजकल की मूवी में क्या होता है ना, आजकल की मूवी में कोई हीरो, कोई विलन नहीं है। सब लोग एक-दूसरे को मारने-काटने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो अ, जब ये मूवीज़ बनती हैं, तो लोग जो कम पढ़े-लिखे हैं, जो कम समझदार हैं, वो कन्फ्यूज़ जाते हैं कि हमें इसमें किसकी पर्सनैलिटी को उतारना है, मतलब हम किसकी तरह बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर हमें इस तरीके की चीज़ें जो कि आजकल हमारे समाज में हो रही हैं, जो वॉयलेंस हमारे समाज में बढ़ रहा है, ठीक है? कोई किसी को मार रहा है, कि कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी को मार के काट के ड्रम में भर दे रहा है, कोई किसी को मार के काट के चक्की में पीस दे रहा है, ये सब अगर हमें कम करना है, तो 2 चीज़ें की जा सकती हैं। ये पहली चीज़ है कि जो हमारे देश के टॉप 1% के लोग हैं, जो मूवी निर्माता हैं, मूवी जो निर्देशक हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, वो ऐसा कंटेंट बनाएँ जो कि अ, जो कि समाज को एक अच्छा मैसेज दे, ठीक है? समाज को एक अच्छा मैसेज दे। देखिए, अगर आप अच्छी मूवीज़ बनाएँगे, ठीक है? आप मूवी क्यों नहीं बनाते एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर या किसी भी अच्छे इंसिडेंट्स के ऊपर जो
जो हुआ हो और देश की परिस्थितियां बदली हों। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश के लिए कितना कुछ नहीं किया, कितने अच्छी अच्छी नीतियां लेके आए, उनके ऊपर कभी मूवी नहीं बनाते। ठीक है, या बनाते हैं तो उसको निगेटिव वे में दिखाते हैं। तो जो भी है, तो मतलब जो कंटेंट आए वो अच्छा है पहली बात तो, लेकिन ये तो ये हमारे हाथ में नहीं। क्यों हाथ में नहीं है? क्योंकि जो कंटेंट भी बना रहा है उसको पैसे कमाने हैं, वो वही बनाएगा जिससे उसे पैसे मिले, जैसे धुरंधर मूवी। ठीक है, तो अब दूसरा रास्ता है, जो दूसरा वे है, जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि लोग एजुकेट हों। ठीक है, लोग एजुकेट हों, लोग सही गलत में फर्क करना समझे। अगर लोग सही गलत में फर्क करना समझ पाएंगे तो कंटेंट कुछ भी आएगा। लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पहली बात को हमें देखना है कि नहीं देखना है, और देखना है तो इससे क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं। दोनों रास्तों में पहला रास्ता तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता हमारे कंट्रोल में है। हम विवेकी हो जाएं। ठीक है, बेसिकली हम विवेकी हो जाएं, हम समझदार हो जाएं। और देखिए यहीं पे एक बात निकल के और आती है कि एजुकेशन को हमने क्या मान लिया है कि एजुकेशन मतलब नौकरी का टूल। मतलब एजुकेशन हम ये पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, नौकरी लग जाए। ठीक है, मतलब लोग नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि एजुकेशन का पर्पस नौकर बनाना नहीं था। एजुकेशन का पर्पस था कि आप में बुद्धि डेवलप हो सके, आप में विवेक डेवलप हो सके, आप एक अच्छे नागरिक बन सको, आप एक समझदार व्यक्ति बन सको। एजुकेशन का पर्पस ये था। तो जो जो सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आप समझदार बनो। जैसे जो मेरा भूतों का डर था, ठीक है, वो क्यों निकला? क्योंकि किसी ने कोई बात कही, ठीक है, मेरे भाई ने कोई बात कही और मैंने उस बात को समझा, एनालाइज किया, उस बात को मैंने अपने जीवन में उतारा और उसके बाद से मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है और आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक समझदार व्यक्ति हो, तो जब सॉल्यूशन आपके चारों तरफ से आपको मिलेगा तो आप सॉल्यूशन को पकड़ोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं की है, आप अपना जो दिमाग है उसको गलत चीज़ों में अगर आप लगाओगे, तो आपको बहकाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? देखिए, पढ़ाई या एजुकेशन से आपको ये समझ आ जाती है कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है या कौन आपको फ़ायदा दिला रहा है। ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि हमने देखा है कि एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है और कौन हमें फ़ायदा दे रहा है। तो ये जज करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है जब आप शिक्षित हो जाते हो तो। तो ये सारी प्रॉब्लम का एक जो सॉल्यूशन है वो शिक्षा है कि आप अपना जो फ़ोकस है, अपना जो समय है, वो आप पढ़ाई में लगाइए। इससे क्या होगा कि आप ये सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कन्वे हुआ हो। मेरा मैसेज बस सिंपली इतना था कि आपकी पर्सनैलिटी आपका मोबाइल बना रहा है और आप अपने मोबाइल में जो कंटेंट देख रहे हो आप वैसे ही बन जाओगे। तो अपने मोबाइल में आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छी चीज़ें देखो। और एजुकेशन एजुकेशन का पर्पस नौकरी नहीं है, एजुकेशन का पर्पस है आपको एक अच्छा इंसान बनाना, आपको एक समझदार इंसान बनाना जो सही डिसीजन ले सके। तो इसलिए पढ़ाई को आप ऐसा मान के करिए कि हमें एक समझदार व्यक्ति बनना है, इसलिए हम पढ़ाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।